नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। कानपुर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा कानपुर पहुंचे। कानपुर बुंदेलखंड कार्यालय में बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने यूनियन बजट को बताया शानदार। बजट के लिए पीएम वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट है। आदरणीय कानपुर के महापौर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सोई जी, मेरे सम्मानित तीनों भाजपा के जिलाध्यक्ष, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन जी उधर बैठी हुई है। पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही है और संगठन के सभी सीनियर लोग हमारे उसमें सदस्य बैठे हैं। तो आज के इस बजटीय वार्ता में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्तीय मंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो सभी वर्गों के लिए, सभी समाजों के लिए सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष तौर से 2014 में जब आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, मेरी सरकार किसानों, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित। उसी क्रम में लगातार 10 वर्षों से काम करते करते ये तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष हम सब देख रहे हैं। मुद्रास्फीति या तो हमारी कम हुई है या स्थिर है। आज हम 4% के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो पूंजी प्रभाव को आसान करेगी और आत्मनिर्भर भारत की राह को भी आसान करेगी। जैसा कि अभी हम सबने देखा है, लगातार हमने जो काम किया है उसमें बात आती है रोजगार कैसे हमारा बढ़े। इसके लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है, जिसमें 5 योजनाएं और एक पैकेज भी हमारा सम्मिलित है, जिसमें देश के युवाओं को रोजगार के अपार अवसर भी मिले। जैसा कि विकसित भारत के उद्देश्य बजट के लिए सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना जो की गई है, उसमें कृषि में उत्पादकता, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो 2024-25 में रोजगार, कौशल और एसएमई के माध्यम से मध्यम वर्ग पर हमने इसको काफी जोर देने का काम किया। कृषि बजट के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी एक किसान का पुत्र हूँ। खेती किसानी मैंने अपने हाथों से की है। मैंने किसानों की समस्याएं भी देखी हैं और 10 वर्षों में किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी देखी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो यूपीए की सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आखिरी बजट जो पेश किया था उन्होंने 21,900 करोड़ का। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने, तो किसी बजट के लिए बढ़ाकर के उसे 25,000 करोड़ करने का काम किया और 25,000 करोड़ के बजट को बढ़ाते 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 पिछले वर्ष जो बजट पेश किया था वो 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बजट थी। लेकिन आज उसको भी बढ़ाकर 1,52,000 करोड़ कृषि बजट, किसानों को बजट देने का काम किया है। माने 2014 से लेकर अब तक 6 गुना बजट। शायद आजादी के इतिहास में इतनी बढ़ोतरी कृषि बजट में कभी रही नहीं। और हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए उनके एमएसपी की रेट बढ़ाने हो, एमएसपी पर खरीद बढ़ाना हो, और उससे पहले कभी किसानों के खाते में 60 वर्षों तक कांग्रेस
या उनकी मिली हुई जो सरकारें रही, ये कभी सोचा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 और आज लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया सीधा सीधा पहुंचाने का काम। हम सब ये भी संज्ञान में लेना चाहिए, कभी कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री होते थे स्वर्गीय राजीव गांधी, वो कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, इस सदन में कहा करें, पहुंचते पहुंचते अंतिम छोर पर 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब बनी तो 2004 से 14 का जो कार्यकाल था, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, पकड़े गए थे, उजागर हुए थे, कुछ लोग जेल गए थे, तब आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने चैलेंज था इस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे। और जीरो बैलेंस अकाउंट जिसे कहते हैं, जनधन खाते जिसे हम कहते हैं, आज 52 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खुलवाने का काम किया। और आज उन जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधा सीधा पैसा पहुंचाने का काम हुआ है। माने अगर 1 रुपया दिल्ली से पहुंचता है तो 1 रुपये 100 पैसे होते हैं, तो 100 के 100 पैसे सीधे सीधे खाते पहुंचने का काम हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ कि 3,20,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भी गया है। तो जितना पैसा भेजा गया है, आज एक बटन दिल्ली से माननीय मोदी जी दबाते हैं और सीधे सीधे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो,